नेशनल पार्क्स। आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वाई डू वी नीड एनिमल्स। हमें जानवरों की ज़रूरत क्यों है, वो हमारे जीवन में क्या योगदान देते हैं। एनिमल्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ फूड चेन। एनिमल्स जो है हमारे फूड चेन में, खाद्य चक्र में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फूड चेन का मतलब क्या है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म, कोई एक जीव जो है किसी और का भोजन है। जैसे कि सबसे बेसिक जो है वो है प्रोड्यूसर। इसमें ग्रास बताया गया है। प्लांट्स या ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं एनर्जी के। ये अपनी एनर्जी लेते हैं कहाँ से? सन से। सन से इनको एनर्जी मिलती है, वाटर, मिनरल, सॉइल से मिलता है, जिससे ये अपना फूड कुक करते हैं। और ये फूड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स का। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जीव होते हैं जो पेड़ पौधे या फिर प्लांट्स, ग्रास, इस सब चीज़ों को खाते हैं। और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स को खाते हैं, वो फूड होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स का। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन? मतलब जैसे कि फ्रॉग जो है वो कैटरपिलर को खा जाता है। घास खाता है कैटरपिलर को खा लिया फ्रॉग ने। उसके बाद है टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर मतलब जो वो ऑर्गेनिजम्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा लेते हैं। जैसे कि स्नेक है, स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया, और फिर वैसे ही स्नेक को आउल ने खा लिया। तो आउल इज़ द फाइनल कंज्यूमर। अब आप देखिए एनर्जी कैसे मूव कर रही है। एनर्जी पहले मिली सन से प्रोड्यूसर्स को, फिर ट्रांसफ़र हुई कैटरपिलर को, उसके बाद फ्रॉग को, उसके बाद स्नेक में, उसके बाद आउल में। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा है कि पहले सन है, फिर वो आया प्रोड्यूसर, सन के उसमें प्रोड्यूसर्स में आया, फिर उसके बाद वो प्राइमरी कैटरपिलर में, फ्लाइज में, इंसेक्ट्स में आया, फिर उसके फ्रॉग में, उसके बाद स्नेक में, उसके बाद देखिए ईगल या वल्चर्स जो हैं वो स्नेक्स वगैरह को जो खाते हैं, आउल वगैरह। उसके बाद जो है जब इन्होंने जो ये ईगल वगैरह है, वल्चर्स हैं, इन्होंने जो कुछ खा लिया, उसके बाद जो शेष बच गया, जो वापस मिट्टी में पड़ा रहता है, वो डिकम्पोजर्स जो हैं, जो हमारे मिट्टी में, हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, वो उस पड़े हुए अवशेष को डिकम्पोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और वापस वो जो है वो एनर्जी है वापस सॉइल और एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है। ये हमारी फूड चेन है, एनर्जी और फ्लो प्रोसेस है। अब है ह्यूमन अराइव्ड। ये हमारे खाद्य चक्र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन। बट हमने इसमें सहयोग देने की बजाय हमने इसको ऑल्टर करा है, बहुत गलत तरीके से हैम्पर किया है। हम जो है ह्यूमन अपनी नीड्स के लिए कई बार जानवरों को मार देते हैं, चाहे वो हमारे खुद के एंटरटेनमेंट के लिए हो, मनोरंजन के लिए, या खाने के लिए हो एज अ मीट, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए हो, या कोई भी यूज़ हो, हम उनका सर्कस में यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं इस डायनासोर को जो है वो बॉडी पार्ट के लिए मारा गया है। ओवर पॉपुलेशन इज़ द मेन रीज़न कि ओवर पॉपुलेशन, जिस तरह की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस जनसंख्या को रहने के लिए, उन लोगों को रहने के लिए घर की ज़रूरत है। और आपको पता है हमारे पास लैंड एरिया जो है तो फिक्स्ड है ना। अब अगर हमको अपना लैंड एरिया, रेजिडेंशियल एरिया इंक्रीज़ करना है तो हम क्या करेंगे? जो फॉरेस्ट एरिया है उसको काट कर उसको रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट कर देंगे। अब उसका नुकसान क्या होता है, देख रहे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये इस रेजिडेंशियल एरिया के एक तरफ जो है फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ जो है रेजिडेंशियल एरिया है। आप समझ सकते हैं इसका नुकसान क्या होता है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया और रेजिडेंशियल एरिया एक दूसरे के साथ साथ लगते हुए हैं। इस वजह से कई बार जो है वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो इन सिटीज़ में, इन एरियाज़ में जो फॉरेस्ट के साथ लगते हैं उसमें एंटर कर जाते हैं।
इस वो ना केवल खुद को बल्कि जो वहाँ के लोग हैं जो उस एरिया में रहते हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? वो एनिमल्स को शूट करना पड़ता है क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इस वजह से अव्वल तो वो एनिमल्स जो हैं उनका इंटेंशन, उनका जो वो इंटेंशन है वो आपको या लोगों को परेशान करने का नहीं है। उनका बस ये है कि उनका हैबिटेट जो है वो आप उनसे छीन रहे हैं, तो इसलिए वो आपके हैबिटेट में एंटर कर रहे हैं। इसका नतीजा, इन सब गलत चीज़ों का नतीजा है एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं। मतलब आप उनको कहीं भी अब अपने एनवायरनमेंट में या अर्थ पर नहीं देख सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डोडो है, ये पहले हुआ करता था, अब ये जो है ख़त्म हो चुका है। ये देखिए वूली मैमोथ है, ये पैसेंजर पीजन है, ग्राउंड सोथ, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये सब एक्सटेंट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। बेटा एनिमल्स आपको 3 कैटेगरीज में आप उनको डिवाइड कर सकते हो। पहला है एक्सटिंक्ट, मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं। दूसरी प्रजाति होगी एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मतलब विलोपन की कागार पर जो हैं वो स्पीशीज। देखिए ये सारी स्पीशीज जो हैं इस समय एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, बहुत कम है। और कुछ टाइम में अगर इनकी प्रिजर्वेशन, इनकी कंजर्वेशन नहीं हुई तो फिर ये भी एक्सटेंट हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये गोल्डन टोड है, ये इस समय ये एंडेंजर्ड था और इस समय प्रेजेंटली एक्सटेंट हो चुका है, ये विलुप्त हो चुका है बिकॉज इसका कंजर्वेशन नहीं हुआ है। आप यहाँ देखिए यूएस का ये रिकॉर्ड है, ग्राफ है, आप देख सकते हैं 1980 में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज थी वो 174 थी और ये 1985 में बढ़कर 2207 हो गई। आप जैसे देख रहे हैं कि ईयर बाय ईयर ये इंक्रीज़ होती जा रही है। इंक्रीज़ हो रही है इसका मतलब क्या है कि ये सारी जो एनिमल की स्पीशीज़ हैं, इतनी स्पीशीज़ जो हैं वो घट रही हैं। और ऑब्वियसली जब एनिमल्स जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में घटेंगे तो वो डायरेक्टली जो है आपके फूड चेन को इफ़ेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर फूड चेन है लाइक ग्रास जो है वो आपका इंसेक्ट्स ने खाया, इंसेक्ट्स को जो है वो आपके फ्रॉग ने, लिजर्ड वगैरह ने या ने खाया, उनको फ्रॉग्स को स्नेक ने खाया, स्नेक को आपने मान लो किसी फॉक्स ने खाया, किसी और एनिमल ने खाया, और एट लास्ट जो एंड है वो टाइगर ने उस फॉक्स को खा लिया। अब अगर टाइगर जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जो आपका फूड चेन है वो एक स्टेप डिक्रीज हो गया। अब जो है फॉक्स की तादाद हमारे अर्थ पे बढ़ जाएगी। उससे नुकसान क्या होगा कि फॉक्स की तादाद बढ़ जाने से बाकी जो है एनिमल्स वो भी एक्सटिंक्ट होने लगे हैं, क्योंकि बाकी जो इंसेक्ट्स हैं या फ्रॉग स्नेक्स हैं वो तो लिमिटेड ही होंगे, वो थोड़ी ना इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उनकी तादाद पे असर पड़ेगा और अल्टीमेटली फिर सारी स्पीशीज़ पे असर पड़ेगा। तो फूड चेन को अगर थोड़ा सा भी ऑल्टरेशन होगा तो उससे नुकसान हमारी अपनी एनवायरनमेंट का है। तो इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, वो है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स वो जगहें हैं जिसको एक पोर्शन है एरिया का, उसको उन्होंने पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया है ह्यूमन इंटरफियरेंस से। वहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, वहाँ पे एनिमल्स को कंजर्व किया जाएगा, बचाया जाएगा, सेफ गार्ड किया जाएगा हंटर्स से या फिर ऐसे शिकारियों से, और उनकी रिप्रोडक्शन के लिए भी वर्कआउट किया जाएगा। अब क्या है, नेशनल पार्क्स जो हैं वो इस्टेब्लिश इंडिया में ऑलरेडी हो चुके हैं। इंडिया में जो है एशिया का 3rd वो कंट्री है जिसके पास इतने ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। हमारे यहाँ पर अराउंड 104 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो है हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। सबसे जो छोटा है वो है साउथ बटन नेशनल आइलैंड, साउथ बटॉन
आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर है। इसी तरीके से सारी जगहों पर ही कंजर्व करने के लिए एनिमल्स को ये नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कान्हा नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल बर्ड सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, ऐसे ही सारी जो वाइल्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। जूज मोस्टली क्या है, जूज वो एरिया है जहाँ पर आप एनिमल्स को कैप्टिव कर लेते हैं। अब एक जगह पर उनको पिंजरे में बंद कर दिया, या बड़े पिंजरे हैं या छोटे पिंजरे हैं, वो इंडिफरेंट है, मगर वो हैं पिंजरे के अंदर ही। लेकिन नेशनल पार्क्स में ऐसा नहीं है। नेशनल पार्क्स में उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब उनका पूरा एरिया ही वो उस तरीके से डेवलप किया जाता है जो उन स्पीसीज़ के लिए अकॉर्डिंगली सेफ़ है। जैसे कि जो टाइगर है वो जंगल के एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसको वैसा ही हैबिटेट, वैसा ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। अब आप देखिए, इस नेशनल पार्क्स की हमारी जो रे ऑफ होप है वो क्या है कि जो टाइगर्स की काउंट है इंडिया में वो कंस्टेंटली बढ़ रहा है। देखिए 2006 का डाटा है, यहाँ पे 1411 टाइगर्स को रिपोर्ट किया गया, जो कि अब बढ़कर 2018 में 2967 हो गई हैं। सबसे ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टाइगर्स हैं वो है मध्य प्रदेश या कर्नाटका में। तो ये हमारे रे ऑफ होप है कि अब धीरे धीरे हम